तो आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है। और भाई क्या दिन था। आज हम इसी की कुछ सबसे बड़ी कहानियों पर नजर डालेंगे। जानेंगे कि कैसे कुछ खिलाड़ियों की किस्मत रातों रात चमक गई और टीमों ने अपनी क्या-क्या रणनीतियां दिखाईं। और देखिए, सच तो यही है, ऑक्शन वाले दिन पैसा बोलता है। ये वो दिन होता है जहां पैडल का एक इशारा किसी खिलाड़ी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस नाम से जो दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन बना, और उस रिकॉर्ड तोड़ नंबर से भी। 25.20 करोड़। जी हाँ, ये वो हैरान कर देने वाली रकम है जो कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने कैमरन ग्रीन पर लगा दी। और इसके साथ ही ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बन गए। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, इतनी बड़ी रकम का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सारा पैसा कैमरन ग्रीन की जेब में जाएगा। असल में यहीं पर बीसीसीआई का एक नया नियम सामने आता है। देखिए, इस नए नियम के हिसाब से विदेशी खिलाड़ियों के लिए एक सैलरी कैप है, जो है 18 करोड़। तो भले ही केकेआर ने 25.20 करोड़ चुकाए हों ग्रीन को, मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़। और बाकी का जो 7.20 करोड़ है, वो सीधा बीसीसीआई के फंड में चला जाएगा। वैसे सिर्फ केकेआर ही नहीं थी जो पैसा लुटा रही थी। पूरे ऑक्शन में टॉप ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों पर जमकर पैसा बरसा। लेकिन कुछ टीमों की सोच सिर्फ महंगे खिलाड़ी खरीदने की नहीं थी, उनकी नज़र भविष्य पर थी। और जब भविष्य की प्लानिंग की बात हो तो चेन्नई सुपर किंग्स से बेहतर कौन हो सकता है। जहां दूसरी टीमें आज के स्टार्स खरीद रही थीं, वहीं सीएसके कल के लेजेंड्स तैयार करने में लगी थी। चेन्नई ने उत्तराधिकार योजना यानी सक्सेशन प्लानिंग की एक मास्टर क्लास दी। वो जानते हैं कि एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों की जगह लेना आसान नहीं, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। सबसे पहले उन्होंने प्रशांत वीर पर 14 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। उन्हें रविंद्र जडेजा के लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट। फिर बारी आई विकेट कीपर कार्तिक शर्मा की। प्लान बिल्कुल साफ है, उन्हें एमएस धोनी के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जाएगा। ये एक क्लासिक सीएसके मूव है, आज में रहकर कल की नींव रखना। पर देखिए, ऑक्शन का मतलब सिर्फ अंधाधुंध पैसा खर्च करना नहीं होता। असली खेल तो है स्मार्ट तरीके से पैसा खर्च करने का। और इस मामले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी ने एक ऐसा दाव खेला जिसे कई लोग डील ऑफ द ऑक्शन कह रहे हैं। उन्होंने ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को सिर्फ 7 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। जरा सोचिए, उनकी पिछली सैलरी थी लगभग 24 करोड़। ये एक बहुत बड़ा दांव है। अगर अय्यर फॉर्म में आ गए तो ये ऑक्शन की सबसे बड़ी चोरी साबित होगी। और सिर्फ आरसीबी ही नहीं, दूसरी टीमों ने भी कमाल की डील्स की। जैसे मुंबई इंडियंस को क्विंटन डी कॉक सिर्फ 1 करोड़ में मिल गए, और सरफराज खान जिन्होंने हाल ही में 15 गेंदों में 50 मारी थी, वो अपनी बेस प्राइस 75 लाख में ही बिक गए। कमाल है। लेकिन ऑक्शन सिर्फ नंबर और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, इसमें इमोशन और ड्रामा भी भरपूर होता है। और इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा जुड़ा था एक ऐसे युवा सितारे से जिसका करियर दांव पर लगा था। जरा उस खिलाड़ी के बारे में सोचिए, पृथ्वी शॉ, जिन्हें कभी भारत का अगला बड़ा बल्लेबाज माना जा रहा था, पहले राउंड में अनसोल्ड रहे। फिर दूसरे राउंड में भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। एक पल को तो लगा कि शायद उनका आईपीएल का सफर यहीं थम जाएगा। लेकिन फिर आया कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। बिल्कुल आखिरी मौके पर उनकी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने ही उन पर बोली लगाई और उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये शायद इस ऑक्शन का सबसे इमोशनल और यादगार पल था। तो कुल मिलाकर इस ऑक्शन में हमें सब कुछ देखने को मिला। रिकॉर्ड तोड़ पैसा, भविष्य के लिए दाढ़-धड़ाड़ प्लानिंग, कुछ बहुत ही स्मार्ट डील्स और एक खिलाड़ी के करियर का वो उतार चढ़ाव वाला ड्रामा। और अब जब ऑक्शन का शोर थम गया है तो एक ही सवाल सबके मन में है, कागज पर कौन सी टीम सबसे तगड़ी लग रही है। खैर, इसका असली जवाब तो हमें मैदान पर ही मिलेगा, पर तब तक बहस जारी रहेगी।